नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 20 सांसदों ने जो बगावत किया था या बिक गए थे भारतीय जनता पार्टी के हाथों, वह न घर के न घाट के, कहीं की भी नहीं। कोई इधर से ठोकर मार रहा है, कोई उधर से ठोकर मार रहा है। और ममता बनर्जी के सपोर्ट में पूरा इंडिया गठबंधन सरकार का बहिष्कार कर दिया। पार्लियामेंट सेशन आज से सुबह से शुरू हुआ, लेकिन जिस तरह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी 19 तारीख को, यानी कि रविवार को, और सर्वदलीय बैठक के अंदर वह बागी गुट के सांसदों का प्रतिनिधित्व आया हुआ था, और इंडिया गठबंधन जब गया और यह देखा तो माहौल बिगड़ गया और पूरी बैठक का बहिष्कार कर दिया। क्योंकि अभी उन सांसदों को लोकसभा स्पीकर के तरफ से उन्हें प्रमाणित नहीं किया गया है, उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वह बैठक में कैसे? और वो जिस पार्टी एनसीपीआई में गए हैं उस पार्टी को मान्यता प्राप्त नहीं है और उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में टीएमसी के रिकॉर्ड में अभी तक पार्लियामेंट के अंदर 28 के 28 सांसद दिखाए गए हैं, और उन बागी सांसदों की सांसदी खत्म करने की मांग स्पीकर ओम बिरला से हुई है। तो सरकार का यह छल कपट सरकार को भागी पड़ा और बगावत का सामना करना पड़ा। ऐसे में फिर उन्हें हटाया गया। इंडिया गठबंधन के सांसद गए, बैठक हुई, लेकिन उस बैठक से संतुष्ट नहीं इंडिया गठबंधन। अभी तक डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन जैसा बिल आएगा पार्लियामेंट में, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मोदी सरकार 362 सांसदों को एकत्रित करने की भरपूर प्रयास कर रही है। इस बीच आज पार्लियामेंट घेराव की बात, लाखों की तादाद में जंतर मंतर पर छात्र सोनम वांगचुक को उठा करके ले जाया गया। वह जीवित है भी या नहीं है इसकी खबर नहीं है और सरकार छिपा रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी जब हाईकोर्ट गई तो हाईकोर्ट ने 24 तारीख का डेट दे दिया। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण। इस हालात में किसी व्यक्ति के पत्नी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार की मंशा को दर्शाता है, या फिर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया है? यह एक गंभीर सवाल है। लेकिन अगर कुछ होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी और न्यायपालिका की, उसके गुनहगार वही होंगे। फिर यह आंदोलन भड़क सकता है। अब जंतर मंतर पर वर्ल्ड की मीडिया आ चुकी है और पूरे विश्व में अपना छिछलेदर करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, शिक्षा मंत्री का, और अब सरकार के इस्तीफे की मांग आंदोलन में तेज हो गई है। और देश भर से युवा दिल्ली के अंदर कूच कर चुके हैं और दिल्ली में पहुंच चुके हैं लाखों की तादाद में। यह सरकार के लिए बहुत संकट भरा हो सकता है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के भी सांसद इस आंदोलन को धार देते हुए और इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का कहा जा रहा है कि अब फुल सपोर्ट इस आंदोलन को मिल चुका है, और कांग्रेस के यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का छात्र संगठन इस आंदोलन में उतर चुका है अलग अलग जगहों पर। पूरे देश का यह देशव्यापी आंदोलन के रूप में यह आंदोलन बढ़ रहा है और सरकार की रातों की नींद उड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं अपने घर से बगावत करके। अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के या विधायकों के या नेताओं के बच्चे इसमें आ रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बड़ी बगावत उत्पन्न हो सकती है, जो इस सरकार के लिए भारी पड़ेगी। यह सरकार बुरी तरह से फंस गई है अपने ही जाल में।
नरेंद्र मोदी अपने बचने के अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं, लेकिन लग रहा है अब कि यह अगर जन आंदोलन हुआ तो फिर सरकार पलट जाएगी या सरकार गिर जाएगी, लोकसभा सत्र भंग कर दिया जाएगा। लोकसभा भंग करने का मतलब होगा कि मध्यवर्ती चुनाव। क्या जो चुनाव आयोग है जिसे बेईमान का थप्पा लग चुका है, उसके नेतृत्व में फिर यह देश तैयार होगा चुनाव कराने के लिए, या चुनाव फिर कोई और आएगा और निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। सरकार को राम मंदिर में दान लूट बहुत भारी पड़ गया, वहीं से सारा माहौल बिगड़ गया इस सरकार का। अब मोदी सरकार संकट में है और देश में जो आपदा आई हुई है ईरान और अमेरिका युद्ध के बाद, वह अलग है। इससे इस सरकार के लिए और भी बड़ा संकट, यानी कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि यह मोदी की सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा होगा, वह एकदम धरातल पर अब आईने की तरह साफ सामने दिख रहा है इस सरकार को भी। इसीलिए राहुल गांधी से डरती है यह सरकार। लेकिन टर्निंग पॉइंट इस आंदोलन को तब आया जब राहुल गांधी की सभा को देहरादून उत्तराखंड के अंदर उसे रद्द करने की प्रक्रिया पर यह सरकार आगे बढ़ी और उसके बावजूद वहां लाखों की संख्या में लोग आए। 5 लाख बच्चों ने देहरादून में रजिस्ट्रेशन कराया था अपना राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, और राहुल गांधी इसी छात्रों का लड़ाई लड़ रहे थे इतने दिनों से, जो छात्र आज सड़क पर आकर के खड़े हो गए हैं। ऐसे में मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह साफ आरोप लगाया बहिष्कार करते हुए ममता बनर्जी के सपोर्ट में कि यह सरकार दमनकारी सरकार, जो विपक्ष के नेताओं को तोड़ करके 2/3 बहुमत एकत्रित कर रही है, यह असंवैधानिक सरकार है। ऐसे बैठक का हम बहिष्कार करते हैं। फिर क्या था, फिर पूरे देश में यह बातें फैल गई। अब उन बागी गुटों का क्या होगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के शरद पवार की बात कही जा रही है कि शरद पवार शामिल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसके बदले में उन्हें 2 मंत्रालय, एक उनकी बेटी को, एक किसी और को मिलेगा। इस तरह की बातें और चर्चाएं चल रही हैं। इस सरकार ने जो 29 जून को कैबिनेट विस्तार होना था उसे रोका, क्योंकि सारी बातें साफ नहीं हो पाई थी, और अब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है। उसी सेशन के दौरान 20 जुलाई से 13 अगस्त के बीच इस तरह की बातें भी की जा रही है। लेकिन वह वक्त बताएगा पहले सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। अब ममता बनर्जी का भी सपोर्ट इन छात्रों के साथ, महुआ मोइत्रा स्वयं जंतर मंतर गई थी, छात्रों को सपोर्ट की थी। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव गई थी, उनके भाई धर्मेंद्र यादव गए हुए थे, राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को भेजा था। हर दल, इंडिया गठबंधन के सभी दल, यानी कि 214 सांसदों की टोली पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही जब संसद घेराव होगा उस वक्त नजर आएंगे। अब यह सरकार के सामने एक ऐसी चुनौती है कि पहली बार ऐसे आंदोलन का यह सरकार सामना करेगी, क्योंकि किसानों का भी अब सपोर्ट। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया और कहा कि 5 लाख ट्रैक्टर आज भी तैयार हैं, 5 लाख ट्रैक्टर आज भी दिल्ली में घुसने के लिए तैयार हैं। सरकार की रूह कांप जाती है यह सुनकर, क्योंकि 13 महीने तक वह किसान सड़क पर बैठ करके और सरकार को झुका दिए थे, और इन छात्रों के साथ अगर किसान जुड़ गए तो मोदी सरकार के लिए एक दिन भी सह पाना मुश्किल होगा। लेकिन जंतर मंतर पर वाटर कैनन की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जंतर मंतर पर आंसू गैस के गोले के साथ प्रशासन खड़ी है और सरकार 2/3 बहुमत जुटाने में बिजी है। ऐसे में नीतीश कुमार भी आज नए घर में एंट्री मार दिए, और नीतीश कुमार को लेकर के इतनी सुरक्षाएं, एक पूर्व सीएम को लेकर और एक राज्यसभा सांसद को लेकर के इतनी सारी सुरक्षा, गंभीर सा प्रश्न है। अच्छी बात है, चलो नीतीश को तो दिया,
नीतीश से भी तो हाई फाई कोई है, उसे दे रही है क्या सरकार, या पक्षपात हो रहा है? लेकिन नीतीश कुमार को इस सुरक्षा घेरे के तहत कहीं ऐसा तो नहीं बंधक बना कर रखा जा रहा है? चंद्रबाबू नायडू बहुत चिंतित है, वह साथ दे सरकार का या साथ न दे, या 18 सांसदों का समर्थन वापस ले ले, क्योंकि छात्रों का आक्रोश पूरे देश में फैलता जा रहा है और पूरे देश में छात्रों का फैल रहा है और भाजपा के बच्चे भी उसमें शामिल हो रहे हैं और वह सरकार को सपोर्ट किए, तो फिर आंध्र प्रदेश में भी उनका घेराव शुरू हो सकता है। और अब प्रशासन ने कोई जोर जबरदस्ती किया तो अब देशव्यापी यह आंदोलन हो सकता है, जो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। इसलिए एनडीए गठबंधन के अंदर भी एक बड़ी दरार देखने को मिल रही है। नीतीश नायडू की परिस्थितियां जिस जैसी हैं वह बहुत डरावनी सी है, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में डिफरेंस यही है कि चंद्रबाबू नायडू 2/3 की सरकार चला रहे हैं और नीतीश कुमार मुंह छिपा करके भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। पार्टी में घमासान है, टूट है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भी समय रहते अगर फैसला नहीं लिया तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की टूट तो जो होगी वह साउथ में सरकार गिराने वाली होगी। एक बड़ी समस्या में उलझ जाएंगे चंद्रबाबू नायडू, इस बात को लेकर के चिंतित है। अब परिस्थितियां ऐसी आ रही है कि 2018 में जैसे चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस ले लिया था, वैसे ही चंद्रबाबू नायडू कहीं ऐसा ना हो कि 16 सांसदों का समर्थन वापस लेकर के मोदी सरकार से पीछा छुड़ा ले। चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही कहा था कि छात्रों से आप पंगा मत लीजिए, अल्टीमेटम दिया था मोदी को, लेकिन मोदी है कि मानते नहीं, बार बार उसी में उलझ जाते हैं। और अब ऐसा हो गया कि सरकार के लिए संकट पैदा हो गया कि अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब बात लोकतंत्र की हो रही है और बात सरकार बर्खास्त की हो रही है। अब हर इंसान के जुबान पर यह आता हुआ नजर आ रहा है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, पड़ोसी देश नेपाल, पड़ोसी देश श्रीलंका से क्या इस सरकार ने सबक नहीं लिया? इतनी तानाशाहियों में अंधी हो गई थी कि आम जनता से सरोकार नहीं था। हकीकत यह है कि चुनाव आयोग को गुलाम बना लिया था और चुनाव आयोग के दम पर सरकार बनती गई और देश की जनता जो वोट दे रही थी वह सिर्फ नाम मात्र का था, इसीलिए जनता की कोई सुनवाई नहीं होती थी। और अभी भी यह सरकार न झुकने न सुनने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी उन युवाओं का परीक्षा ले रही है, धैर्य का परीक्षा ले रही है। और यह धैर्य सब्र का बांध अगर टूटा, जब संसद घेरा हो रहा है और प्रशासन ने कुछ भी अनहोनी करने की कोशिश की और सब्र का बांध छात्रों का टूटा, तो फिर पूरा देश पलट पड़ेगा दिल्ली। फिर इस सरकार को कोई विमान नहीं बचा पाएगा, कहीं भाग नहीं पाएगी, कहीं जा नहीं पाएगी। यह सरकार कोई बिल तलाशेगी ढुकने के लिए उसमें, यानी कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मोदी का इस्तीफा निश्चित माना जा रहा है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है, लेकिन 214 सांसदों का समर्थन इन छात्रों को इंडिया गठबंधन के मिल चुका है और सभी नेता इन छात्रों के साथ खड़े हो चुके हैं। कितनी बड़ी चुनौती इस सरकार के लिए होगी यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों के क्या सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीबीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीबीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।